वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में जो कि है पोलिनोमियल्स के साथ रिलेटेड। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पोलिनोमियल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पोलिनोमियल्स करने के लिए या फिर कोई और चैप्टर करने के लिए या फिर कोई और टॉपिक करने के लिए मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें स्टार्टिंग के 2 मिनट में ये समझाया होगा कि भाई व्हाट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो मैं आज भी आपको यही बोलूँगा कि हमने जितनी भी चीज़ें करनी है ना अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी के साथ रिलेटेड, अपनी डेली रूटीन में, हमने डिसिप्लिन्ड होके करनी है। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान ही एक ऐसा इंसान होता है बच्चे जो अपने गोल को पूरी तरह हासिल कर सकता है। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट चलेगी, 2 दिन चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो डिसिप्लिन है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने गोल तक लेके जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो पोलिनोमियल्स है बच्चे, वो आ रहा है 4 मार्क्स में, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो हमने ये 4 के 4 मार्क्स ऐसे ग्रिप करने और इसको पूरा निचोड़ देना है। ठीक है, कपड़े की तरह, गिल्ले कपड़े की तरह। तो चलो आओ, पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पोलिनोमियल्स फॉर यू गाइस। तो चलो 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 गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है पोलिनोमियल्स। बच्चे, जो पोलिनोमियल्स है ना, बेसिकली क्या है ये ना, 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ 3 फॉर्मूलाज के ऊपर। कितने के ऊपर? 3 फॉर्मूलाज के ऊपर। अब देखिए, जो 3 फॉर्मूलाज है, पहले हम वो फॉर्मूला समझते हैं वो है क्या। देखो, माइंड बॉक्स में लिखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जो इसका सम ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे -b/a। ठीक है, और जो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे c/a। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो हम आगे करेंगे। ओके, पहले इसको समझते हैं। ये जो सम ऑफ जीरोज, ये जो जीरोज है बेसिकली, ये है क्या जीरोज? ये जो जीरोज मैंने लिखा है ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये जस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है। क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये सर हमारे पास आती कैसे? मतलब क्वेश्चन है ना, अगर आपके एंड से मैं पूछूं अपने आप को, तो सर ये वैल्यू ऑफ एक्स आती कैसे? देखो, अगर आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसने बोला कि इसको सोल्व करो पोलिनोमियल को, तो ये वैल्यू ऑफ एक्स आएगी या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। क्या करके? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। किससे आएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्वेश्चन में क्या है। तो चलो आओ, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है, अगर सम ऑफ जीरोस आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जो कि है ये, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, 3 दिए हुए हैं, मतलब आपको जो सम ऑफ जीरोस है वो 3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको। ओके, आपने फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, सम ऑफ जीरोस होता क्या है? -b/a इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मैंने यहाँ लिखा है ना फॉर्मूले में, -b/a। इसको अगर हम रिलेट करें ऐसे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी -k और सी की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब बस हमने क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के इसमें डाल देनी है। ओके, -b क्या है? -k। ए क्या है? 3 इक्वल्स टू 3। माइनस माइनस कट गया, ये आ गया k इक्वल्स टू, ये जो 3 देख रहे हो आप डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9। k की वैल्यू क्या आ गई? 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, अगर अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, क्या हैं? इसके जीरोज हैं ये वाले पोलिनोमियल के। ये जनरल फॉर्म ही दी हुई है इसकी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना। फाइंड करना है अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। क्या फाइंड करना है? अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। अब आओ देखते हैं कैसे करना है ये।
सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा? ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको वैल्यू चाहिए इस चीज़ की, इतनी चीज़ की। आप इस चीज़ को इधर भेज दोगे, इस टर्म को इधर भेज दोगे, तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? माइनस बी ओवर ए, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? सी ओवर ए, सी ओवर ए हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो, इसका एलसीएम लेंगे अगर हम तो क्या आएगा हमारे पास? ए और ए का ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। अब माइनस बी माइनस 2 सी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गई फाइनल वैल्यू। क्या आ गई? फाइनल वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, ये दिया हुआ है, वो वन है। क्या है? वन है। ठीक है, क्या है? वन है। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो चलो आओ, सम दिया हुआ है वन, मतलब आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी ओवर ए इक्वल्स टू वन। अच्छा, ये वाला जो पोलिनोमियल है पी एक्स, इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी? के स्क्वेयर माइनस 14। ए क्या होता है? ए होता है साथी। किसका साथी? एक्स स्क्वेयर का साथी होता है ए। साथी का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम साथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साथी बोलते हैं। अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो आएगी -2। क्या आएगी? -2। ये क्या होता है? एक्स का साथी। क्या होता है? एक्स का साथी। अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी है इस केस में -12। ये होता है बेचारा अकेला। ये होता है अकेला। अकेला होता है कांस्टेंट। याद रखने का तरीका है, फिट हो जाएगा दिमाग में 110%। ठीक है, तो चलो आओ, इस केस में बी की वैल्यू क्या आई है? -2। बी की जगह -2 डाल देते हैं। ए की वैल्यू क्या आई है? के स्क्वेयर माइनस 14 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 2 इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस 14। अब हम क्या करेंगे? ये जो -14 है इसको हम इधर भेज देंगे। ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 14 इक्वल्स टू के स्क्वेयर। ये आ गया 16 इक्वल्स टू के स्क्वेयर। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √16। ये आ जाएगा +-4। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चे। बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। होपफुली सबको समझ लग गया होगा बच्चे। ठीक है, तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज -6 एंड अल्फा बीटा इज 5, देन फाइंड करो पोलिनोमियल। अच्छा, अब अपने पास जो मैंने 3 पिलर की बात की थी, 2 फॉर्मूलाज तो आपको लिखवा दिए, तीसरा पिलर का तीसरा फॉर्मूला जो है वो देखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। क्या आ गया? इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड पिलर, थर्ड फॉर्मूला। दिस इज योर थर्ड पिलर, थर्ड फॉर्मूला। अब देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? ये रहा -6 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? ये रहा 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पोलिनोमियल पूछा था उसने, पोलिनोमियल हमने निकाल लिया। पोलिनोमियल हमने निकाल लिया। इतना ही काम था। कितना इजी है देखो, अगर आपको फॉर्मूला आ गया ना, फिर आपको सब आ गया, सब आ गया। अब बात आती है माइंड बॉक्स। माइंड बॉक्स में सेम फॉर्मूला हम डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
इक्वल्स टू 0। ओके, सेम फॉर्मूला डालेंगे थर्ड पिलर वाला। तो चलो आओ गाइस आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस हैं, ये मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जीरोस दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, जब भी वो बोलेगा ना आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने को, तो सीधा आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। अब बात आती है सर, ठीक है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें सम ऑफ जीरोस की जगह जीरोस दिए हुए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह जीरोस दिए हुए। जब आपको कभी भी ऐसा कोई केस आए जिसमें आपको सम या प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ लेकिन जीरोस दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा करके। ये क्या आ जाएगा, 3 + √2 + 3 - √2, +√2 -√2 कट गया, ये आ गया 6। क्या आ गया, 6। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, ये क्या आएगा, 3 + √2, 3 -√2। अच्छा ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, देयरफॉर द आंसर इज 7। अब ये जो मैंने बोला कि रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, क्यों, कैसे, समझाओ, चलो आओ। देखो, √2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये जब स्क्वायर रूट हटाऊंगा ये पावर बन जाएगी 1/2 की, और बाहर ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2⁻1 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 6 है, ये आ गया 6x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 7 है, ये आ गया 7 इक्वल्स टू 0। कितना इजी हो गया, कितना इजी, मतलब कितना ज़्यादा इजी हो गया अपना कंसेप्ट। सिर्फ एक फॉर्मूला किया और हमने कितने क्वेश्चन उड़ा दिए, ये क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग का मतलब पता है कि ऐसी बात नहीं है कि बाकी जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग का मतलब है थोड़ा लेंथी किस्म का है, जिसमें 2 या 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, थोड़ा बेसिक भी है एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड करो जीरोस ऑफ द पी एक्स, पोलिनोमियल दिया हुआ है ये, और वेरीफाई करो रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट्स। मैंने बताया था ना कोएफिशिएंट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होता है साथी। क्या होता है, साथी। चलो आओ, जब कभी भी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आपने दो चीज़ें करनी है, या तो आपने करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर आपने लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ट्राई करते हैं कि क्या ये वर्कआउट होता है कि नहीं होता, और मैं आपको पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करता हूँ करनी कैसे होता क्या है। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो हमारे पास ए क्या आएगा, 2, बी क्या आएगा, -1, और सी क्या आएगा, -6। सबसे पहले हमने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है ए इंटू सी। क्या होता है, ए इंटू सी। प्रोडक्ट के केस में साइन मैटर नहीं करते। मैं समझाता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना साइन मैटर नहीं करते, ये क्या होता है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -6 है, तो ये आया -12, लेकिन हमने इसको 12 ही कंसीडर करना है, -12 कंसीडर नहीं करना, क्योंकि साइन मैटर नहीं करता प्रोडक्ट के केस में। ओके, उसके बाद आता है सम। सम होता है बी। सम के केस में साइन मैटर करता है। याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, जैसे एस फोर सम, एस फोर साइन। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, -1। देखो जब कभी भी, जैसे इधर -x है, एक्स के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप 1 एज्यूम करके चलोगे कि 1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने, मतलब 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनको प्लस या माइनस करके -1 आए। तो चलो आओ, 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा,
1 और 12 को मल्टीप्लाई करके सॉरी 1 और 12 को प्लस या माइनस करके क्या -1 आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 और 6 को प्लस या माइनस करके क्या -1 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 और 4 को प्लस या माइनस करके क्या -1 आ रहा है? हाँ आ रहा है। -4 + 3 -1। ये जो -1 है ये मिडल टर्म है देखो इस पोलिनोमियल की। इसको -1 को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख देना बस +3 -4। इसीलिए इसका नेम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हमने जो मिडल टर्म है -1 उसको स्प्लिट कर दिया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 1x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडल टर्म है -1x वाली इसको स्प्लिट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे। तो ये क्या आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा x। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -2। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन क्या आएगा? देखो हमने क्या किया, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब जब हमने इस पूरी टर्म में से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा x। और इस वाली टर्म में से जब हमने 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा -2 इक्वल्स टू 0। देखो 9th में ना आपने यहाँ तक किया हुआ है कंसेप्ट, ठीक है, फैक्टर्स आपने बनाए हुए हैं, लेकिन 10th में हमने वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब जीरोस निकालने हैं, मतलब वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। अब ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू आई है ये, दूसरी वैल्यू आई है ये पता क्या है? ये हैं हमारे एक्चुअल में ज़ीरोज़। मतलब अल्फ़ा आ गया -3/2 और बीटा आ गया 2। दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। देखो एक पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, जैसे इस केस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। क्वाड्रेटिक के केस में 2 आते हैं, क्यूबिक के केस में 3 आएंगे, लीनियर के केस में 1 आएगा। डिग्री जितनी उतने ज़ीरोज़। ओके, तो चलो आओ, यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगी। आगे हम देखते हैं वेरिफिकेशन करनी है हमने। क्या करनी है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं, अपने को स्पेस की नीड पड़ेगी। ओके, तो चलो आओ। अब देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम प्रूव ये करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ की। किसकी करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b/a। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, वो क्या करेंगे? c/a। तो पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की करते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको ऐसे, इसको ऐसे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है भाई लोग। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b/a। अच्छा, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा क्या है? -3/2। बीटा क्या है? 2। बीटा क्या है? 2। तो क्या माइनस? बी क्या है? फर्स्ट पोलिनोमियल से -1 और ए क्या है? 2। अब इसका एलसीएम 1 और 2 का, ये 1 का और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2। तो ये क्या आ गया? -3 + 4, ये आ गया 1/2। -3 + 4 क्या आ गया? 1/2। 1/2। देखो इस केस में LHS इक्वल टू RHS आ गई, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, सम वाली चीज़ वेरीफाई होगी। अब बात आती है प्रोडक्ट के केस में। किसके केस में? प्रोडक्ट। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है? -3/2। बीटा क्या है? 2 इक्वल टू सी क्या है? -6। ए क्या है? 2। ये 2 के साथ ये 2 कट गया, ये आ गया -3। ये आ गया 2 3 ज़ा, ये आ गया -3। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गई। कितना इजी था, कितना ज़्यादा। थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन इजी भी तो था ऑन द अदर हैंड, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जब कभी भी आपको वेरिफिकेशन पूछी हो और एक पोलिनोमियल दिया हो, सबसे पहले उसके ज़ीरोज़ निकाल लेने।
जो उसके ज़ीरोज़ आएंगे उसके बाद उसकी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के हिसाब से वेरिफिकेशन यू हैव टू डू, दैट्स इट। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है वेरीफाई करो कि क्या 2, 3 और 1/2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, पी एक्स है क्या, पहले हम देख लेते हैं पी एक्स है क्या। पी एक्स दिया हुआ है इसने 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x-6। अब जब हमने वेरीफाई करना ना तो एक एक करके वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। वेरीफाई का मतलब है हमने पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डालना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 डालना है, 2 प्लेस करना है। अगर प्लेसमेंट के बाद पूरा आंसर 0 हो गया, इसका मतलब जो 2 है वो इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। फिर हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 3 डालना है। 3 प्लेस करने के बाद अगर पूरा का पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब जो 3 है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। और ऐसे ही अगला स्टेप करेंगे। तो चलो आओ, सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देते हैं। ये हो गया दिस 11, 2 का स्क्वायर माइनस 17, सॉरी प्लस 17, 2 माइनस 6। ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 17 टू ज़ा 34 माइनस 6। ये आ गया 16 माइनस 44 प्लस 34 माइनस 6। ये क्या आ गया, माइनस 44 माइनस 6 क्या आ गया, -50। 34 प्लस 16 का क्या हो जाएगा, +50 इक्वल्स टू 0। देखो, देयर फोर x इज इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम x पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3। जब हमने x इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 पुट कर देते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 का क्यूब माइनस 11, 3 का स्क्वायर प्लस 17, 3 माइनस 6। ठीक है, अभी आ गया 2, 3 का क्यूब क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 17, 3 ज़ा क्या हो गया 51 माइनस 6। 27 2 ज़ा क्या हो गया 54 माइनस 99 प्लस 51 माइनस 6। अब देखो 54 प्लस 51 क्या आ गया 105 माइनस 99 माइनस 6 क्या आ गया -105 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट लास्ट केस देखते हैं इसका, पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 1/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 पुट करते हैं। ये हो गया 2, 1/2 का क्यूब माइनस 11, 1/2 का स्क्वायर प्लस 17, 1/2 माइनस 6। ये हो गया 2 इंटू 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 ही हो जाएगा, माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 17/2 माइनस 6। अब देखो कटिंग कर देते हैं, 2 4 ज़ा, ये आ गया 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6/1। अच्छा, 4 4 2 1, इन चार चीज़ों का एलसीएम क्या आएगा, इन चार चीज़ों का एलसीएम आएगा 4। क्या आएगा 4। ये वाली जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर 1 ही आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1। जो ये वाली टर्म है इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा -11। जो ये वाली टर्म है इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 के टेबल पे 4 किस पे आता है, 2 पे, 2 2 ज़ा 4, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 17 2 ज़ा 34, 34। ये वाली टर्म के डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। अब देखो 34 प्लस 1 35, -11 -24 -35
ओवर 4, ये आ गया 0 ओवर 4 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 1/2 इज अ 0 ऑफ px. ठीक है, दैट्स इट गाइज. माइंड बॉक्स में हमने क्या डालना है, माइंड बॉक्स में हमने डालना है दैट you need to place the given values in the given polynomial in terms of x or in terms of t, any polynomial, such that the total or final value should be equal to 0 in case of checking for zeros. This is the main core concept of this particular question. Okay, देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. वो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, मतलब ये दिया हुआ है आपको सम और ये दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट. हेंस वो कह रहा है फाइंड करने हैं जीरोस भी. क्या फाइंड करने हैं, जीरोस भी. तो चलो आओ देखते हैं. अच्छा, हमें पता है सम ऑफ जीरोस, अगर आपको जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, -3/5. अब आओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ये वही फॉर्मूला है, थर्ड पिलर वाला फॉर्मूला. याद नहीं भूलेगा आपको बच्चे, पिलर्स के हिसाब से याद रखना, हर चीज़ दिमाग में छप जाएगी. ठीक है, तो चलो आओ, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है -3/5 इक्वल्स टू 0. अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -0 इंटू एक्स. अगर 0 इंटू एक्स को लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो. ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं हम क्योंकि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है. ये हो जाएगा -3/5 इक्वल्स टू 0. क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं. ये हो जाएगा 5x² -3/5 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा 5x² -3. अच्छा, ये जो 5 है डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमें पता है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0. तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 0. उसने आपको पूछा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताने के लिए, हमने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दिया. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड करने हैं जीरोस भी, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है ना हमारे पास, इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5x² -3 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 5x² इक्वल्स टू 3. ओके, ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 3/5. ओके, अब जो स्क्वायर है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट. तो एक आ गया 0 आपका प्लस √3/5 और दूसरा 0 आ गया आपका -√3/5. ठीक है बच्चे, दिस इज योर फाइनल आंसर. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक अल्फा इज 3/5 एंड बीटा इज -√3/5. दैट्स इट. अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें वो आपको बोले कि पहले पोलिनोमियल बताना उसको, उसके बाद जीरोस बताने, तो पोलिनोमियल जब आप निकाल लोगे ना, पोलिनोमियल निकालने के बाद कौन सा पोलिनोमियल आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कंसेप्ट लगा के, लॉजिक लगा के वो निकाल सकते हो. ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट टू, नहीं तो आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है चेक करो वेदर द पोलिनोमियल x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस. इसको हम gx मान लेते हैं, इसको हम px मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, px. ठीक है, वो कह रहा है चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं. देखो, जब कभी भी ऐसी चेकिंग होनी है आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले जीरो निकाल लेना है. क्या निकाल लेना है, जीरो ऑफ gx. जीरो ऑफ gx निकालने के लिए इक्वेट कर दो जीरो के साथ, x की वैल्यू क्या आ गई 1. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1. अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे हम इसमें px में, जहाँ जहाँ x है. अगर तो
पूरी चीज़ का आंसर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो चलो आओ आगे देखते हैं। px क्या दिया हुआ है उसने, x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो। ये आ गया -12, ये आ गया 1 माइनस 8 प्लस 19 माइनस 12। अच्छा, 19 प्लस 1 क्या आ गया, 20, -8 -12 क्या आ गया, -20। आंसर आ गया 0। इट मीन्स दैट यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। दैट्स इट गाइज, इस इतना सही था बस। ठीक है, तो हम आगे करते हैं अब जो हमारा है, आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस टॉपिक का, इस लेक्चर का। तो चलो आओ आगे। वो कह क्या रहा है आपको, वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, फाइंड के। तो चलो आओ देखते हैं। इस पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24। अब मजे की चीज देखना, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसकी वैल्यू क्या है, 24। अब चलो आओ सबकी वैल्यूज प्लेस करते हैं। इस पोलिनोमियल से ए की वैल्यू क्या आई, के। बी की वैल्यू क्या आई, 4। सी की वैल्यू क्या आई, 4। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी ओवर ए इक्वल्स टू 24 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये होता है सी ओवर ए। माइनस बी -4 ओवर ए क्या है, के इक्वल्स टू 24 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है, 4 ए क्या है, के। -4 ओवर के इक्वल्स टू 24 प्लस 8 ओवर के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 8 ओवर के इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, -8 ओवर के -4 ओवर के इक्वल्स टू 24। एलसीएम ले लो, के ही आएगा। ये हो गया -8 -4 इक्वल्स टू 24। ये जो के इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -8 -4 हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 24 के। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ये कटिंग होगी 1 ज़ा 2 ज़ा, -1/2 आ गई के की वैल्यू। दैट्स इट, सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं था। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको 3 पिलर समझाए गए हैं उसी के ऊपर बेस्ड रहना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी को ही आपने ग्रिप करके रखना है। उसी के अराउंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं और रेवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।